हमारा सिंगापुर आना सही रहेगा या नहीं। आने के लिए एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनके दिमाग में चलता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और उन्हें लगता है कि सिंगापुर भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगापुर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह में जो सिस्टम्स हैं वो सिंगापुर में नहीं है। क्योंकि साथ होगा ये कि आपको उस कॉलेज से एक तो टाइमिंग का लफड़ा हो सकता है, आपको गलत टाइमिंग मिल जाए। अब अगर आपको गलत टाइमिंग मिल गई तो अब आप जॉब नहीं कर पाएंगे। इनका टाइम हो सबसे ज़्यादा जॉब जो मिलने का टाइम हो ये है, और अगर आपको गलत टाइमिंग मिल गई तो अब आप जॉब नहीं कर सकते। आप जॉब नहीं करेंगे तो आप फाइनेंशियली हो सकता है थोड़े परेशान हो जाएं सिंगापुर में। और मैं आपको बता दूं, सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है, तो यहाँ पे एक्सपेंस निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको आपका मंथली एक्सपेंस इंडिया से मंगाना पड़ गया तो फिर खेल खत्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है, राइट। सो And I'm getting mighty tired of your trifling ways and listening to that jacket. हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मिट वेल हेयर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो आपको इस चैनल पे सिंगापुर से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं ऑफ डिफरेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, किस वीज़ाज़ पे आते हैं इंडियन स्टूडेंट्स हो गए या इंडियन वर्कर्स जो सिंगापुर मूव होना चाहते हैं। सो सिंगापुर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलती हैं। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट, and you can also comment what you want to know more through my videos, so I can try to help you out with that. अब मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि हम सिंगापुर आना चाहते हैं, आप हमें गाइडेंस दीजिए कि क्या हमारा सिंगापुर आना सही रहेगा या नहीं। सो मेरा ऐसे लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट यू वांट टू कम सिंगापुर, कि आप सिंगापुर आना क्यों चाहते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए। अब इस क्वेश्चन से मेरा मतलब रहता है कि आपका मोटिव क्या है। देखिए, सिंगापुर आने का सबका अपना अपना मोटिव होता है। बहुत सारे लोग सिंगापुर आने के लिए एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनके दिमाग में चलता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और उन्हें लगता है कि सिंगापुर भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगापुर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह में जो सिस्टम्स हैं वो सिंगापुर में नहीं है। क्योंकि डिफरेंस क्यों है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा ये बड़ी कंट्रीज़ हैं, राइट। एरिया वाइज भी ये बड़ी कंट्रीज़ हैं। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्री से। सो आपका जो माइंडसेट है वो उस कंट्री का बना होता है और आपको लगता है कि सिंगापुर भी वैसा ही होगा। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहली तो आप ये चीज़ हटाइए सिंगापुर आने से पहले, जो भी सिंगापुर आ रहा है। सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि आप आना क्यों चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है। क्योंकि 80% ऑफ द लोग जो सिंगापुर आते हैं उनका मोटिव होता है या तो पाथवे लेना है, उन्हें यहाँ से आकर के उनके क्वालिफिकेशंस बढ़ाना है, गैप फिल करना है और यहाँ से फिर फाइल लगवा करके आगे मूव होना है। या फिर कुछ लोगों का मोटिव होता है कि उन्हें सिंगापुर कुछ टाइम के लिए आना है, अर्न करना है। तो क्योंकि आपको पता है सिंगापुर की जो करेंसी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप यहाँ से सिंगापुर अगर आप यहाँ से अर्न करके इंडिया, सो जो करेंसी ट्रांसफ़र रेट आप जो सिंगापुर से करेंगे वो आपको मिलेगा 65 रुपीज़ पर डॉलर। अगर आप यहाँ से सिंगापुर से $1 इंडिया भेजते हैं तो उसका रेट आपको 65 रुपीज़ मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बता दूँ, ये करेंसी रेट ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, कनाडा से ज़्यादा है, न्यूजीलैंड से ज़्यादा है। सो सिंगापुर करेंसी के मामले में अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बढ़ता ही जा रहा है। और आपको पता होगा कि सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 आया है। ये छोटी बात नहीं है एक छोटे से आइलैंड के लिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, यही रीज़न है कि लोग सिंगापुर आना चाहते हैं कुछ टाइम अर्निंग करने के लिए भी। और एक जो रीज़न होता है लोगों का कि वो सिंगापुर आना चाहते हैं और वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं या एजुकेशनल एक्सपीरियंस लेकर के फिर इंडिया वापस जाना चाहते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा पैकेज मिल सके और किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो सके। सो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं सिंगापुर आने के पीछे। तो आपका रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आप क्यों आना चाहते हैं सिंगापुर, पहले आप ये बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम चल रहा है और आप सेम चीज़ समझ करके सिंगापुर आ रहे हैं। सो ये चीज़ मैं मेक श्योर करता हूँ किसी को भी गाइडेंस देने के पहले। सो मेक श्योर आप आने से पहले अपनी रिसर्च करके आएँ कि सिंगापुर आप जो आ रहे हैं क्या वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने स्टूडेंट्स जितनी स्पीड से सिंगापुर आते हैं, सिंगापुर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और दिन ब दिन ये स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जितनी स्पीड से आते हैं उतनी ही स्पीड से वापस भी इंडिया स्टूडेंट्स जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग अच्छे से रिसर्च नहीं करते, बस एजेंट्स की बातें सुन करके कि आप सिंगापुर चले जाओ, ऐसा है सिंगापुर में, ये हो जाएगा, आप इतना पैसा कमा लोगे। तो रियलिटी कुछ और होती है। एजेंट्स की बातें सुनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें, सिंगापुर में क्या खासियत है, क्यों लोग आते हैं, ठीक है। ये सब रिसर्च करना आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो अब जो 80% मुझे आंसर रिप्लाई मिलता है लोगों से जो सिंगापुर आना चाहते हैं, वो ये है कि हमें मूव होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अर्न करना है, हमें इनकम करनी है। अब जैसे पाथवे भी चाहिए, मान लीजिए कि आप मूव होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, सो पहला फ़ायदा सिंगापुर आके आपको मिलेगा कि आपका जो अप्रूवल रेट है उस कंट्री में बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास सिंगापुर का एक्सपीरियंस है। अगर आपकी स्टडी में गैप है तो वो फुलफ़िल हो जाएगा, क्योंकि आप सिंगापुर आकर के आपने स्टडी करी है, आप स्टूडेंट भी रहे हैं, सो वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे जब आप OJT करेंगे तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, तो आपके पास सिंगापुर का वर्क परमिट का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा किसी कंपनी का, तो ये सारे कुछ एडवांटेज हो जाएंगे आपके पास। सो दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जिसको पाथवे भी लेना है उसको अर्न भी तो करना है, क्योंकि सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग कैसे अरेंजमेंट्स करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए। ऑब्वियसली जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट लगता है शुरू में, सो आपको वो इन्वेस्टमेंट भी कलेक्ट करना है सिंगापुर से ही, स्टडी के दौरान ही पार्ट टाइम जॉब करके, ठीक है। तो लोगों का फर्स्ट रीज़न है मूव करना है, और जो बड़ी बात है वो इनकम करना है, सेव करना है। अब हो सकता है वो आपको मूव करने के लिए सेव करना हो या इंडिया पहुँचाने के लिए सेव करना हो, ये सारे रीज़न्स हैं। अब ये जो 2 रीज़न्स हैं, इसके लिए अब मैं बोलता हूँ कि हाँ, आप ये कर सकते हैं, सिंगापुर में ये पॉसिबल है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सही आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। अब सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट खाते हैं, जो मार खाते हैं, वो इस ही पॉइंट पे खाते हैं कि उनने ये सारी चीज़ें तो सुन ली, लेकिन अब वो किसी एजेंट के पास चले गए और एजेंट ने उसे उठा करके स्टूडेंट को किसी भी एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जहाँ एजेंट को सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है। अब आपके साथ होगा ये कि आपको उस कॉलेज से एक तो टाइमिंग का लफड़ा, हो सकता है आपको गलत टाइमिंग मिल जाए। अब अगर आपको गलत टाइमिंग मिल गई तो अब आप जॉब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जॉब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डे का टाइम हो, रात का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो। सबसे ज़्यादा जॉब जो मिलने का टाइम हो वो ये है। और अगर आपको गलत टाइमिंग मिल गई तो अब आप जॉब नहीं कर सकते। आप जॉब नहीं कराएंगे तो आप फाइनेंशियली हो सकता है थोड़े परेशान हो जाएं सिंगापुर में। और मैं आपको बता दूं, सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है, तो यहाँ पे एक्सपेंस निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको आपका मंथली एक्सपेंस इंडिया से मंगाना पड़ गया तो फिर खेल ख़त्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है, राइट। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि जिन लोगों का मोटिव है सिर्फ अर्न करना, कि हमें तो भाई कुछ टाइम के लिए कमाई करना है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। सो उनके लिए भी कॉलेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उन्हें सही टाइमिंग का कॉलेज मिले, सही फ़ीस का कॉलेज मिले। अब ऐसे कॉलेज जो आपको पाथवे में भी मदद करेंगे, जिसको पाथवे लेना है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको डायरेक्ट पाथवे प्रोग्राम्स दिलवाते हैं विदाउट आइल्स, आपको आइल्स भी नहीं देना। सो आपके लिए ज़रूरी है आप ऐसे कॉलेज का सिलेक्शन करें, और जिनको अर्न करना है उनको ये ज़रूरी है कि वो ऐसे कॉलेज का सिलेक्शन करें जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिले जॉब के लिए, जिसमें ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हों, और जिसमें आप ज़्यादा आपकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग टाइमिंग हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और जिस कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई के भी ज़्यादा पचड़े ना हो, एग्ज़ाम वगैरह इजी होता हो, असाइनमेंट के ज़्यादा चक्कर ना हो, अदरवाइज़ आपका सारा टाइम कॉलेज में ही जाएगा, तो आप जॉब कैसे करेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इन चीज़ों के बारे में सोच समझ के आइए, क्योंकि आप बस आ जाएंगे और इन सब चीज़ों के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप आकर के सिंगापुर में परेशान होंगे और फिर आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा जैसे अदर स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अब बात ये आती है कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब आप बताइए कि हमें कौन से कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहिए। ये लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे आता है वो है, तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। एक कोई ऐसा कॉलेज जो आपको पाथवे में भी मदद करे, मतलब जिनको मूव होना है उनके लिए भी, और जिनको इनकम करनी है उनके लिए भी। एक ऐसा कॉलेज मैंने रिसर्च करा है आपकी बातें सुनने के बाद, कि भाई जहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर भी ना हो, जो पाथवे में भी मदद करता है, जिसमें आपको आइल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो आपको क्लास टाइमिंग भी बहुत अच्छा देता है, और प्लस आपको हफ्ते में 3 दिन ही जाना है, बाकी सारे दिन छुट्टी है, और आपका हर मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद आपको टर्म ब्रेक मिलता है। किसी कॉलेज में टर्म ब्रेक नहीं मिलता है, इस कॉलेज में आपको आपके एग्ज़ाम होने के बाद 10-15 दिन खुले मिलते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ एक कॉलेज में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लाया हूँ। ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इस कॉलेज का नाम है एसेंसिस, और ये जो कॉलेज है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से आते हैं, और जिनका मोटिव जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, जिनका मोटिव ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ये कॉलेज फिट बैठता है। ऑलरेडी मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियसली कांटेक्ट किया था एडमिशन के लिए, और जिन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई, तो उनकी चीज़ों को, जो उनकी डिमांड थी, उसको लेकर के ये कॉलेज फिट बैठता था। ऑलरेडी 4-5 लोगों का मैं एडमिशन करा चुका हूँ, उनका वीज़े भी आ चुके हैं। सो आप भी अगर सिंगापुर आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इस कॉलेज के बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और ये सारे पॉइंट्स आपको बताना भी ज़रूरी था, जिससे कि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सिंगापुर आने से पहले।
सो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी अगर आप सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे थे। सो थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज़ लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।